हमेशा याद रखो, आप अपनी प्रॉब्लम से कई गुना बड़े हो। अपने आप को खुद की नजरों में उठाइए। जो इंसान अगर खुद की नजरों में उठ गया, वो फिर दुनिया की नजरों में अपने आप उठ सकता है। हाय, गुड मॉर्निंग अर्जेंस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। घर पर ये मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए, एकदम जुनून जगा के पढ़िए। कहीं भी थोड़ा सा भी संकोच मत कीजिए, क्योंकि अब जो आपका समय है, समझिए आपका बहुत धीरे धीरे समय आपका क्या है, कम हो रहा है। इसलिए आप जब भी पढ़िए एकदम दिल से पढ़िए, सीधा से पढ़िए। कहा जाता है क्या कि यदि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहती है तो दुनिया की सारी कायनात तुम्हें मिलाने की कोशिश करते हैं। तो भाई मेरे दोस्त, एकदम दिल से पढ़िए, एकदम दिल से, ताकि आपका जो नंबर आएगा वह यादगार रहे कि भाई कोरोना वायरस में भी हमने घर से पढ़कर भी इतना नंबर लाया, ताकि मेरे परिजन, मेरे स्वास्थ्य संबंधी, मेरे दोस्त भाई, मेरे माता पिता मेरे साथ एकदम मेरे मार्क्स से खुश झूम उठे। ठीक है, तो चलिए दोस्त, बात हम आगे शुरू करते हैं। हम आपको बताए थे क्या, डिफरेंशिएशन क्या, हम लगभग 17 हथियार की डिटेल्स कर चुके थे कि वह कैसे काम करता है, कैसे उसको सॉल्व करता है। अब आइए हम आपके बात करते हैं आगे। जो आपका था बात नंबर 2, जो हम उसको 3 सेक्शन में बांटे हुए थे। तो बात नंबर 2 है आपका 5 नियम। तो 5 नियम, जो 5 नियम क्या है, जरा ध्यान समझिएगा। वह पूरे नियम के तहत ही आप काम कीजिएगा, कहीं भी थोड़ा सा भी गलती नहीं होगा। तो आइए हम बात करते हैं आपके फर्स्ट नंबर। देखिएगा यहां पर क्या है, कहता है कि देयर आर 5 रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। कहता है कि 5 गो नियम है। क्या है? 5 नियम है डिफरेंशिएशन का, मतलब अवकलन का 5 नियम है। डिफरेंशिएशन का क्या है? 5 नियम है। देयर आर 5 रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का 5 नियम है। समझे? डिफरेंशिएशन का क्या है? 5 नियम है। अवकलन का 5 नियम है। रूल नंबर 1, ठीक है, रूल नंबर 1 ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 1 क्या है, ध्यान समझिए। इससे पहले हम लोग लेट माना कि u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। लेट u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। हमने मान लिया कि u और v जो फंक्शन है वह कोई x वाला फंक्शन है। क्या है? u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। x वाला कोई फंक्शन है, a और v। e और v कोई दो चीज है जो क्या है, x वाला कोई फंक्शन है। कहने का मतलब u बराबर कोई x में दे देगा 5x² + 7x। समझ रहे हैं? या आपको यहाँ पर v बराबर कुछ भी दे सकता है कि sin x + e⁻x। यह जो u वाला है, u v और v, u एंड v कोई भी x वाला कोई भी फंक्शन है, उसका वैल्यू जो होगा वह x में होगा। यही बात हमने क्या किया, मान लिए। अब आइए हम लोग जो फर्स्ट रूल है वह फॉर एडिशन के लिए। फॉर एडिशन के लिए कैसे काम करता है मेरा डिफरेंशिएशन, जरा ध्यान से समझिएगा। कहता है कि लेट, हमने माना कि y बराबर u + v, कि जब दो फंक्शन जोड़ में दिया गया हो। यह नियम कब लगेगा? जब डिफरेंशिएशन के अंतर्गत जब दो फंक्शन जोड़ के रूप में हो। क्या हो भाई साहब, जरा ध्यान समझिएगा कि जब भी दो फंक्शन क्या हो, जोड़ के रूप में हो। क्या हो? जब भी दो फंक्शन जोड़ के रूप में हो तो हम क्या करेंगे, ध्यान समझिए। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमने x का डिफरेंशिएशन करेंगे y के सापेक्ष में। तो आइए ध्यान से देखिएगा, क्या है आपका dy/dx बराबर du + v/dx। चाहिए कि जो भी आपको फंक्शन देगा, भाई साहब ध्यान से देखिएगा, जो भी आपको फंक्शन देगा उस फंक्शन को डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। कहने का मतलब कि x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करने पर, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएशन के मशीन में डालेंगे, फिर इस फंक्शन को डिफरेंशिएशन के मशीन में डालेंगे। और हमने क्या बात किया था, आप इमेजिन कीजिए, क्या कल्पना कीजिए, और आप सभी आदमी ने किए होइएगा। क्या गांव में रहते हैं आप, जाते हैं क्या, जिसका आप रोटी खाते हैं, रोटी किसी का खाते हैं, गेहूं का। वह गेहूं क्या होता है कि हमें पिसाया जाता है कि किसी मेल में, किसी चक्कर में या किसी फैक्ट्री में। समझे? जब हम गेहूं को पीसते हैं तो वह क्या बनता है, आटा। तो भाई साहब जरा ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग गेहूं को डालते हैं,
क्या करते हैं हम लोग, गेहूं को डालते हैं कहां, उस मशीन में जिससे कि वह आटा बनता है। उस मशीन में हम लोग गेहूं को डालते हैं जिसमें कि वह आटा बनता है, और जब वह मशीन से बाहर आउटपुट आता है तो हमें क्या दिखता है, आटा दिखता है। फिर हम लोग इसके अपना तरह तरह का पकवान बनाते हैं। तो हम यहाँ मशीन की बात कर रहे हैं। मशीन क्या काम करता है भाई साहब, कि जो वस्तु को हमने डाला मशीन के अंदर, फिर वह जब बाहर हमको आटा कब दिखाई देता है, जब वो मशीन के बाहर होता है। हाँ भाई साहब ध्यान से देखिएगा, क्या होता है, जब मशीन के वह बाहर होता है तब हमें आटा दिखाई देता है, और मशीन से पहले रहता है वह हमें गेहूं दिखाई देता है, और जब वह मशीन में आता है वह मशीन में क्या है, कुछ अपना काम करता है, उसके बाद हमें आटा दिखाई देता है। तो यह मशीन का काम था, इस मशीन का काम था गेहूं को आटा बनाना। भाई साहब यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंस, जरा जोर से बोलिए ना, डिफरेंशिएशन। समझ रहे, हम पढ़ रहे हैं क्या, डिफरेंशिएशन। तो भाई साहब हम आपको बताए थे कि डिफरेंशिएशन भी एक मशीन की भांति काम करता है। कैसे काम करता है, एक मशीन की भांति काम करता है। वह क्या है डिफरेंशिएशन, कि d/dx, यह जो है एक मशीन है डिफरेंशिएशन का, जिसमें हम इसमें कोई भी फंक्शन को डालते हैं और वह काम करके बाहर हमें आउटपुट देता है। इसका मतलब क्या हम करते हैं, d/dx। क्या है, d/dx, कहने का मतलब कि d/dx एक मशीन है किसका, डिफरेंशिएशन का। इसका मतलब हुआ कि x के सापेक्ष में उस फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं भाई साहब, x के सापेक्ष में उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। यह d/dx उसका मशीन होता है। तो जब ये हमने यह लिखा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखा, ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यह इस फंक्शन मतलब कि y को हम डाल दिए मशीन में, तो dy/dx। फिर इधर है u + v, उस फंक्शन को हमने डाल दिया मशीन में, तो d/dx इसमें लग गया। भाई जो भी फंक्शन होगा जरा ध्यान से देखिएगा, क्या हम बात कर रहे हैं, इधर वाला तो नहीं कुछ नहीं होगा, इसका कोई फार्मूला भी नहीं, क्योंकि इसी का नाम तो डेरिवेटिव है, तो यह यहीं पर आ जाएगा। और बराबर यह जो है, यह मेरा दो फंक्शन है, एक u है और एक v है। u v एक x वाला कोई फंक्शन है और v भी कोई x, मतलब दो ठो फंक्शन। यदि दो फंक्शन एक साथ मशीन में आ जाए तो डिफरेंशिएशन क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब दो फंक्शन समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं, कि जब दो फंक्शन उस मशीन में डाला जाता है डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन कहता है भाई साहब हम एक साथ दोनों को नहीं पेर सकते हैं, एगो के लिए अलग डालिए मशीन और एक के लिए अलग डालिए। क्या बोले, एक के लिए एक और मशीन, फिर एक के लिए एक मशीन। आप इमेजिन कीजिए कि जब जाइएगा गांव में, मान लीजिए कि आपको गेहूं और चावल दोनों का आटा पिसाना है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई साहब, एक मशीन में डालेंगे गेहूं को और एक मशीन में डालेंगे हम लोग चावल को, तब जाकर वह क्या, इधर एक गेहूं पीसेगा और इधर वाला मशीन में चावल पीसेगा, तो वह मिल एक ही रहता है जो आपका पीसने वाला मशीन होता है। समझ, चक्की होता है आटा चक्की, उसी में वह गेहूं भी पिसाता है, उसी में चावल भी, उसी में मकई भी, बस क्या करता है हम लोग अलग अलग पीसने का काम करते। तो भाई साहब जोड़ भी उसी काम तरह से काम करता है। जोड़ जो मेरा है डिफरेंशिएशन कहता है जोड़ का, क्या कहता है जरा ध्यान से समझिएगा। डिफरेंशिएशन मेरा जोड़ वाला कहता है, जब भी दो फंक्शन जोड़ के रूप में मेरे पास आता है, डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि जब भी दो फंक्शन मेरे पास जोड़ के रूप में आता है तो हम उसे अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। भाई साहब क्या कहा कि जो भी कोई दो फंक्शन मेरे पास डिफरेंशिएशन के लिए आता है तो हम दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। यही आपका बात हो गया, कहने का मतलब हो गया क्या, कि हेंस जब भी आपसे कोई पूछे कि du + v/dx, यदि इसके बराबर मेरा क्या होगा रूल, तो जब भी दो फंक्शन जोड़ के रूप में आवे, समझे, जब भी दो फंक्शन क्या हो जोड़ के रूप में आवे तो हम लोग काम करेंगे du/dx, समझ रहे हैं, प्लस dv/dx। कहने का मतलब यह दोनों फंक्शन अलग अलग डिफरेंशिएट होगा। सर क्लियर नहीं हुआ, आइए हम लोग एग्जांपल के थ्रू काम करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टू फाइंड डेरिवेटिव। अरे भाई साहब डेरिवेटिव बोले या डिफरेंशिएशन बोले, ध्यान समझिएगा। डेरिवेटिव, टू फाइंड डेरिवेटिव, समझे, टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ क्या चीज, तो sin x + e⁻x + cos x। भाई यहाँ हम दो फंक्शन के लिए यहाँ पर हम आपको थ्योरी पढ़ाए, भाई तीन फंक्शन भी जोड़ में आ जाएगा, बात वही है, चार फंक्शन भी जोड़ में आ जाएगा। अरे भाई यहाँ जोड़ के लिए पढ़ाए, जितना भी फंक्शन जोड़ में आ जाए हम वैसा ही काम करेंगे, समझ रहे हैं, क्या करेंगे, वैसा ही काम करेंगे। क्या है, टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ sin x
प्लस e के पावर x प्लस क्या है cos x, ध्यान समझिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x कहता है कि x के सापेक्ष में इतना का डेरिवेटिव ज्ञात कीजिए, कहने का मतलब डिफरेंशिएशन ज्ञात कीजिए। भाई साहब इसका सॉल्यूशन हम लोग सबसे पहले करते हैं, क्या कैसे करते हैं ध्यान रखिए। सॉल्यूशन के लिए हम लोग करते हैं लेट y बराबर, जब भी उस फंक्शन में y नहीं रहता है, समझ रहे, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, लेट y बराबर उस फंक्शन को मान लेते हैं। तो लेट y बराबर क्या हो गया, sin x प्लस e के पावर x प्लस cos x, क्या है जरा ध्यान समझिएगा, लेट y बराबर sin x प्लस e के पावर x प्लस cos x, क्या करें ध्यान समझिए, लेट y बराबर sin x प्लस e के पावर x प्लस cos x। अब उसके बाद हमको करना है क्या भाई साहब, डिफरेंशिएशन के मशीन में इस फंक्शन को डाल देना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन के मशीन में भाई साहब इसको डाल देना, ध्यान से। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जब भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं उसके बाद क्या होता है, इधर ये लेते हैं मेरा y था तो मेरा dy बटा dx हो जाएगा, dy बटा dx। फिर आगे बढ़िएगा, इधर क्या है, तीन चीज है जोड़ के रूप में। अभी हमने पढ़ा है कि जब भी दो फंक्शन यदि जोड़ के रूप में हो तो हमने अलग अलग, अरे भाई दो नहीं 3 4 5 कितना भी फंक्शन यदि जोड़ के रूप में हो तो सब के साथ एक अलग अलग क्या है मशीन चल जाएगा। अच्छा देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो d यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा sin x, तो d sin x अब बटा dx, फिर प्लस यहाँ e के पावर x है तो d e के पावर x बटा dx, फिर प्लस ध्यान से cos x है तीसरा फंक्शन तो फिर d cos x बटा dx। हमने क्या कहा, तीन फंक्शन था तो तीनों जोड़ के रूप में अलग अलग मशीन में डाल दिए, तीनों डिफरेंशिएशन में हम लोग तीनों के साथ डेरिवेटिव dy dx तीनों के साथ लगा दिए। अब यह तो यही रहता है क्योंकि इसी को तो हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। अब d sin x बटा dx यह मेरा क्या है, फार्मूला पर आ गया, जरा ध्यान से देखिएगा, ये d sin x बटा dx, d sin x बटा dx। यदि आपको फार्मूला याद नहीं तो एक भी सवाल नहीं बना पाइएगा, इसलिए आप पूरा फार्मूला को अच्छी तरीके से पहले याद कर लीजिएगा, कॉपी पर 10-12 बार लिख लीजिएगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। यदि आप नए हैं तो मेरे पीछे वाला वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से समझे। फिर देखिएगा यहाँ से क्या है आपका d sin x, समझ रहे हैं, याद है, तो d sin x बटा dx का फार्मूला होता है क्या, cos x प्लस d e के पावर x, तो e के पावर x का e के पावर x प्लस cos x का क्या होता है माइनस sin x, यही आपका क्या है, ध्यान से देखिए, हेंस अतः आपका dy बटा dx बराबर क्या हो गया, cos x प्लस e के पावर x प्लस माइनस माइनस sin x, यही आपका आंसर हो गया। तो भाई साहब जब भी आपको जोड़ में कोई भी फंक्शन दे तो हम इसी प्रकार से बनाएंगे। देखिएगा ये सिर्फ जोड़ के लिए था। आइए अब रूल नंबर 2, ध्यान से देखिएगा, 2 3 4 फंक्शन जोड़ के रूप में किसी भी तरह से दे तो आप इसी प्रकार से काम कीजिएगा। अब आइए रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कहता है कि भाई सबट्रैक्शन, क्या कहता है, क्या कहता है, सबट्रैक्शन, क्या कहता है, सबट्रैक्शन। अरे भाई जब भी दो को फंक्शन हो क्या सबट्रैक्शन में, ठीक है, तो हम कैसे काम करेंगे, देखिएगा रूल नंबर 2, लेट y बराबर u माइनस v, जब भी दो फंक्शन घटाव के रूप में हो तो डिफरेंशिएशन क्या काम करता है, देखिएगा भाई साहब जोड़ और घटाव दोनों सेम बात है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, सेम बात है भाई साहब, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर फिर हम करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इधर हो जाएगा dy बटा dx, फिर इधर हो जाएगा du माइनस v बाई dx। अरे भाई कुछ नहीं की, एक लाइन हमने लिख दिया डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करने पर क्या हो गया, dy बटा dx बराबर du माइनस v था तो u माइनस v दोनों को हमने एक साथ डाल दिया। लेकिन यह डिफरेंशिएशन का था भाई साहब, दो को हम एक साथ नहीं डालेंगे, जोड़ हो या घटाव दोनों को हमने अलग अलग मशीन में डालेंगे। यह जो बात है देखिएगा ध्यान से, यह जो क्या होता है dy बटा dx बराबर यह टूट जाएगा du बटा dx और माइनस dv बटा dx, यह अलग अलग यह एक्सपेंड हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा, इसको नोट कीजिएगा, फिर हम इधर क्या बात करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आइए जब भी आपको क्या हो, हेंस मतलब हो गया अतः du माइनस v बटा dx, du माइनस v बटा dx बराबर du बटा dx माइनस dv बटा dx,
यही बात आपका फाइनली रिजल्ट आपका निकल के आया कि जब भी दो फंक्शन घटाओ में, अरे भाई 2 3 4 5 कितना भी जोड़ घटाओ में दोनों नियम सेम काम करता है, तो अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं। जैसे आइए यहाँ एग्जांपल से हम लोग मिलते हैं। टू फाइंड कैसे देखिएगा, टू फाइंड आपको कह रहा है क्या, डेरिवेटिव, टू फाइंड डेरिवेटिव, ठीक है, यहां समझिएगा। टू फाइंड डेरिवेटिव में क्या कहता है, x के पावर 10 प्लस साइन x माइनस tan x विथ रिस्पेक्ट टू x, कहता है कि x के सापेक्ष में दिए गए इस फंक्शन का डेरिवेटिव ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब डेरिवेटिव मिस होता है डिफरेंशिएशन, समझिए। देखिएगा इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले तो लेट y बराबर मान लेंगे इस फंक्शन को, तो x के पावर 10 प्लस साइन x और माइनस tan x, जो फंक्शन दिया गया था उसको हमने क्या किया, y मान लिया। फिर क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, कहीं से कोई दिक्कत। उसके बाद क्या हो जाएगा, dy बटा dx, जरा ध्यान से समझिएगा, dy बटा dx। उसके बाद जोड़ घटाव में है, यहाँ जोड़ में यहाँ घटाव में, समझ रहे। तो जब भी कोई फंक्शन जोड़ घटाव में हो तो हम लोग अलग अलग क्या है, डिफरेंशिएट कर लेते। तो यह जो मशीन में घुसेगा dx के पावर 10 बटा dx, फिर प्लस यह साइन में है तो d साइन x बटा dx, फिर माइनस है तो माइनस, समझ रहे हैं, और d tan x बटा dx। जोड़ हो या घटाव या तीन हो, तीन से अधिकतर हो, जोड़ घटाव दोनों में यह सेम काम करता है भाई साहब, सब में अलग अलग d बटा dx d बटा dx d बटा dx शिफ्ट हो जाता है जोड़ घटाव में। अब यहाँ 10 के पावर x मतलब वेरिएबल के पावर कांस्टेंट। अरे भाई 17 नंबर हथियार आपको है, जरा दिमाग लगाइए। 10 के पावर क्या है, x के पावर 10 है, x के पावर 10 कहने का मतलब 10 के पावर x, वेरिएबल के पावर कांस्टेंट। हमने बोला था कि जब भी वेरिएबल के पावर कांस्टेंट हो तो जो भी पावर होता है वह कहाँ, गुना में आता है। तो गुना में यहाँ 10 इंटू x के पावर 1 घट जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9x प्लस, देखिएगा यहाँ x टू दी पावर 9 प्लस sin x बटा dx, तो अभी आप पढ़े हैं cos x। फिर यहाँ tan है तो माइनस, तो माइनस tan का होता है क्या, sec स्क्वायर x, समझ रहे हैं। यही आपका क्या है, आंसर हो गया। आप लिख दीजिए hence dy बटा dx बराबर इतना ही आंसर, ठीक है। कहीं पर कोई दिक्कत। आइए हम एक दो एग्जांपल और से मिलते हैं आपको घटाओ और जोड़ वाला, देखिएगा जरा ध्यान से कैसे है सोल्व। थोड़ा सा भी घबराने को नहीं रे बाबा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्वेश्चन कह रहा है टू फाइंड, ज्ञात कीजिए साइन x, समझ, साइन x और माइनस cos x और माइनस कोसेक x, इसी में एक टर्म और जोड़ दे tan इनवर्स x। घबराने को नहीं रे बाबा, जो दिया गया है उसको आप बनाने का, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या करना, ध्यान समझिएगा, सीधा कीजिएगा। सबसे पहले इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा लेट, क्या करेंगे, लेट y बराबर जो भी फंक्शन दिया गया सबको मान लीजिए 1 2 3 4। अरे भाई 3 4 5 10 50 टर्म भी रहेगा ना भाई साहब जोड़ और घटाव में, तो हम लोग सबको ऐसा ही करेंगे डिफरेंशिएशन सब में। देखिएगा लेट y बराबर जो दिया गया फंक्शन है, देख लीजिए क्या है, sin x माइनस cos x माइनस कोसेक x और प्लस फिर है tan इनवर्स x। देखिएगा सीधा हम लोग सेकेंड स्टेप में लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद हमने करते हैं dy बटा dx बराबर यहां से हो जाता है भाई साहब d sin x बटा dx, फिर माइनस है तो माइनस, फिर d cos x है ऊपर में, देख लीजिए भाई साहब, समझ रहे हैं। तो d cos x माइनस है तो बाहर माइनस, d cos x में लगा दिए d cos x बटा dx, फिर माइनस है तो माइनस, फिर d cosec x है, देखिएगा ध्यान से, तो cosec x अब बटा क्या हो गया dx, समझ रहे। फिर प्लस tan इनवर्स x है तो प्लस d tan इनवर्स x बटा dx, यहां के बाद यहां, ठीक है। आइएगा d sin x बटा sin x, इधर तो dy बटा dx एलएचएस में रहेगा ही, क्योंकि इसका इसी को तो हम लोग डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन कर d sin x बटा dx, तो इसका फार्मूला होता है cos x, फिर माइनस cos x, तो cos x का होता है माइनस sin x। भाई साहब जरा ध्यान से देखिए, यह माइनस पहले से है और यहाँ पर cos का डिफरेंस, तो फिर हमने क्या किया, माइनस sin x होगा, इसलिए हमको वाला का डिफरेंस नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। माइनस है तो फिर माइनस, फिर कोसेक है तो कोसेक का फिर माइनस क्या हो जाएगा, कोसेक x इंटू कॉट x, ठीक है। फिर प्लस tan इनवर्स x से क्या होता है, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर,
जो होता है आपने लिख दिया। अब इसको हम लोग हल करेंगे कैलकुलेशन, तो cos x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस sin x, फिर माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा cosec x, समझ रहे हैं, cosec x इनटू cot x, फिर प्लस यहाँ पर tan का जो है 1/1 प्लस x²। यही भाई साहब आपका आंसर हो जाएगा। लिख दीजिए अंत में क्या, हेंस dy/dx इतना आंसर। कोई दिक्कत कहीं पे नहीं ना? तो चलिए हम लोग आप बात करते हैं रूल नंबर 3 का। ठीक है, क्या बात करते हैं हम लोग, रूल नंबर 3 का, जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, इसको नोट कीजिए वीडियो को। ठीक है, चलिए देखिए, आप ध्यान से देखते रहिएगा, आप घबराइएगा कभी नहीं, और एकदम गौर से देखते रहिएगा। क्या कह रहा है, आइए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है भाई साहब, मल्टीप्लीकेशन। क्या कहता है रूल नंबर 3, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्या कहता है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मतलब होता है गुना। हाँ भाई साहब, अब आ गया आपका नए दौर का नया जमाना, कहता है मल्टीप्लीकेशन गुना। यह जब दो फंक्शन गुना के रूप में मशीन डिफरेंशिएशन में घुसता है तो हम लोग क्या काम करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या होता है रूल नंबर 3 मल्टीप्लीकेशन के लिए, क्या है, लेट y बराबर u इंटू v। ध्यान से समझिएगा, लेट y बराबर u इंटू v। ध्यान समझिएगा, लेट y बराबर क्या है, u इंटू v। जब भी दो फंक्शन गुना में होगा तो हम लोग इसी नियम का काम करेंगे। जब भी दो फंक्शन क्या हो गुना में तो हम लोग इसी नियम से काम करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, dy/dx। फिर देखिएगा इधर du इंटू v अब बटा dx। यहां तक तो ठीक है भाई साहब, हमने दोनों गुना वाला टर्म को डिफरेंशिएशन के मशीन मतलब d/x में डाल दिया। अब यह काम कैसे करता है, जब यह काम करता है क्या देखिएगा, दो फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन u है, सेकेंड फंक्शन v है। जरा ध्यान से गौर से देखिएगा, फर्स्ट फंक्शन u है, सेकेंड फंक्शन v है, तो यह जो u है यह बाहर आएगा तो u, और तब dv/dx। अरे भाई ध्यान से समझिएगा, फिर प्लस v और du/dx। यही चीज बाहर निकल के आता है आपका डिफरेंशिएशन गुना में। तो बात क्या होता है कि हेंस, अतः du इंटू v/dx। जब दो फंक्शन गुना में हो तो मेरा बात क्या बनता है, अरे भाई सिंपल सा तरीका है, u बाहर, कहने का मतलब फर्स्ट वाला फंक्शन बाहर और सेकेंड वाला डिफरेंशिएट, फिर प्लस अब सेकेंड वाला बाहर और फर्स्ट वाला डिफरेंशिएट। बड़ी आसान है, बड़ी आसान है। क्या कहता है ध्यान समझिएगा, du इंटू v/dx, du इंटू v/dx। जरा ध्यान से समझिएगा, बराबर u देखिएगा, दो का फंक्शन, एक फर्स्ट एक सेकेंड। अब फर्स्ट वाला को हमने u मान लिया, सेकेंड वाला को भी u। कब, जब दोनों x वाला टर्म हो, दोनों x वाला टर्म हो और गुना में हो। जब दोनों x वाला टर्म हो और गुना में हो तो हम लोग फर्स्ट को मान लिए u और सेकेंड को मान लिए v। अब फर्स्ट वाला टर्म को हमने किया बाहर, मशीन से बाहर, मतलब गुना के रूप में। पहला फंक्शन इनटू मतलब गुना में, और दोबारा का हम लोग जो दूसरा फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस अब दूसरा बाहर करेंगे और पहला का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। कहने का मतलब यह फार्मूला हो गया आपका du इंटू v इक्वल टू u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx। ऐसे ही अब टूटता है। कहने का मतलब क्या है, जो थोड़ा सा देहाती कॉन्सेप्ट है। अच्छा देखिएगा जरा ध्यान से, u इंटू v है तो u मतलब कहने का फर्स्ट फंक्शन बाहर तो दूसरा को मशीन में डालेंगे हम लोग, फिर प्लस सेकेंड को हमने बाहर बैठाया तो फिर सेकेंड में मत कहने का मतलब दूसरा फंक्शन को बाहर किया तो फिर पहला को मशीन में डाल दिया। जैसे क्या है कि दो दोस्त आया, क्या हुआ भाई साहब, दो दोस्त आया किसी से मिलने, तो कहता है एक दोस्त के कि गेट पर बैठा, एगो के अंदर से बात किया, फिर अब इसको बाहर निकाला दूसरा दोस्त को, तो पहिलका को क्या किया, रूम में ले गया, अपना उससे बात किया। कहने का मतलब सिंपल सी बात समझिए, जब दो फंक्शन हो गुना में तो एक फंक्शन को मल्टीप्लाई के रूप में रखिएगा, एगो के डिफरेंशिएशन कीजिएगा, फिर प्लस, फिर दूसरा को बाहर और फिर पहला को मशीन में रखिएगा, मतलब उसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा। आइए इससे हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल आपको क्या कह रहा है कि टू फाइंड, ज्ञात कीजिए, निकालिए y बराबर e के पावर x इंटू साइन x।
दो का फंक्शन आपको क्या है मल्टीप्लाई। यह भी एक x वाला फंक्शन है e के पावर x, समझ रहे। यह भी एक फंक्शन है sin x, यह भी एक फंक्शन है e के पावर x, और यह भी एक फंक्शन है sin x। अब इस दोनों को हमको कहता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष में आपको करना है डिफरेंशिएशन। जरा ध्यान से समझिएगा, इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे। तो लेट y बराबर, यहाँ y बराबर दिया हुआ है आपको e के पावर x इंटू साइन एक्स, e के पावर x i इंटू साइन एक्स। जब दिया गया बात है इंटू में, अब फर्स्ट टर्म हमने लिख लिया, सेकेंड में तो वही पुरानी सी बात कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड लिखिए या नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कहने का मतलब WRTX, कहने का मतलब क्या WRTX मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा ही लिखिएगा शॉर्ट फॉर्म में ही। हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं क्या, आप इसको अब जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो LHS में y है तो यह हो जाएगा dy बटा dx, RHS में d e के पावर x इंटू साइन x अब बटा dx। हमने इस दोनों चीज को क्या कर दिया, इस मशीन में डाल दिया। अब यह मशीन काम कैसे करेगा भाई साहब, अभी बताया है ए du इंटू v, du इंटू v, du इंटू v बटा dx इक्वल टू u बाहर dv बटा dx प्लस v बाहर du बटा dx। यहाँ है e के पावर sin x और e के पावर x और sin x, तो e के पावर x फर्स्ट फंक्शन है या सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट वाला e के यहाँ u इसको मान लेंगे, u इसको मान लेंगे हमने भी, तो e के पावर x आपका आ जाएगा, इधर देखिएगा जरा ध्यान से, dy बटा dx बराबर e के पावर x बाहर और d sin x बटा dx, फिर प्लस अब sin x बाहर तो d e के पावर x और बटा dx। कोई दिक्कत नहीं भाई, दो फंक्शन था, एक है e के पावर x और एक है sin x, तो हमने e के पावर x को बाहर किया और डिफरेंशिएशन के मशीन मतलब d sin x बटा dx, फिर प्लस अब sin x को बाहर कर दिया और दोबारा फंक्शन e के पावर x बटा dx हमने इसको में डिफरेंशिएशन कर दिया। अभी जब e के पावर x तो यह मल्टीप्लाई में, इसका फार्मूला नहीं लगाएंगे, सीधा जो है वह, क्योंकि मल्टीप्लाई के रूप में। फिर यह d लगा हुआ है इसमें डिफरेंशिएशन, तो यहाँ d लगा हुआ इसका मतलब इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो हमने फार्मूला पढ़ा है कि d sin x बटा dx का फार्मूला क्या होता है cos x, फिर प्लस sin x से मल्टीप्लिकेशन में तो इसको कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम लिख देना है इनटू में, और e के पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन भाई साहब e के पावर x से होता है, आप जाके देख लीजिए कहीं से कोई दिक्कत, यही आपका आंसर हो गया। इससे आगे हम लोग बढ़ सकते हैं क्या, तो e के पावर x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर cos x अब माइनस हो जाएगा sin x, यही आपका क्या है आंसर हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिएगा इसी प्रकार से हम, और आपको कहते हैं सर यह तो दो के लिए बताए, तीन गो के लिए क्या होगा, जरा ध्यान समझिएगा, ठीक है। पहले हम लोग दो एग्जांपल दो पर ही बात कर लेते हैं। टू फाइंड, ध्यान से देखिएगा, टू फाइंड डेरिवेटिव, टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ क्या कहता है, जरा ध्यान समझिएगा, डेरिवेटिव ऑफ sin x इंटू e के पावर माइनस एक्स। sin x कहिएगा सर sin x तो लिए हुए थे, अरे भाई दूसरा ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए तो क्या लिया हमने, x टू दी पावर 10 इंटू e के पावर माइनस एक्स, क्या है 10 के पावर, अरे भाई x के पावर 10 है इंटू e के पावर माइनस एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू x, कहने का मतलब x के सापेक्ष में क्या करना है भाई साहब, हमको डिफरेंशिएशन करना है। आइए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग। देखिए सॉल्यूशन में हम लोग कैसे हैं, लेट y बराबर जो फंक्शन दिया है उसको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इधर हो जाएगा dy बटा dx, फिर इधर d 10 के पावर x इंटू e के पावर माइनस x अब बटा dx। इस चीज को हमने देखिए दो फंक्शन है, एक u है एक v है, तो 10 के पावर x, अरे भाई x के पावर 10 है, फिर इंटू d e के पावर माइनस x बटा dx, फिर क्या है ध्यान समझिएगा, प्लस e के पावर माइनस x अब मल्टीप्लाई में इंटू d 10 के पावर x के पावर 10 बटा dx। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यह तो गुना में है 10 के पावर x इंटू e के पावर माइनस x, तो e के पावर माइनस x का होता है माइनस e के पावर माइनस x, फिर प्लस e के पावर माइनस x का e के पावर माइनस, क्योंकि यह मल्टीप्लाई में, फिर 10 के पावर मतलब x के पावर, फिर क्या है वेरिएबल के पावर कांस्टेंट, अरे भाई
x के पावर 10 मतलब वेरिएबल के पावर कांस्टेंट। तो जब भी वेरिएबल के पावर कांस्टेंट तो हम लोग क्या करते हैं, पावर है जो गुना में इंटू x के पावर 10 में से ये घटेगा तो 9। अब इस चीज को हमने क्या करेंगे, अरेंज करेंगे अच्छा से। देखिए यह आ जाएगा क्या, माइनस माइनस, समझ रहे हैं, माइनस x टू दी पावर 10 e के पावर माइनस x, ठीक है। फिर प्लस यहाँ दिखेगा क्या है, 10 संख्या को हम लोग पहले लिखते हैं, पहले चिन्ह फिर संख्या, फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं वेरिएबल। देखिए तो 10 है यहाँ इंटू, तो 10 आई इंटू एक्स टू दी पावर 9 है इंटू ई के पावर माइनस एक्स। हम लोग यहाँ से ई के पावर माइनस एक्स कॉमन भी ले सकते हैं, या आप भाई यहीं पर छोड़ दीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका आ गया dy बटा dx। कोई दिक्कत बन जाएगा, बन जाएगा ना भाई साहब, एकदम बन जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, सब यही है, सिंपल सी बात है। जब दो फंक्शन गुना में हो, एगो के बाहर और दूसरा को मशीन में, समझ रहे हैं, फिर प्लस, फिर आप दूसरा को बाहर और पहला को मशीन में, कहने का मतलब डिफरेंशिएशन करना है। चलिए इस चीज को आप नोट कीजिए, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं, आपको क्या ध्यान समझिएगा। अब कहिएगा, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर 2 टर्म तक गुना में रहेगा तो हमने कर लिया, और 3 टर्म रहेगा गुना में तब कैसे करेंगे। अरे भाई 3 क्या 1000 भी रहेगा ना तो आप कर सकते हैं, आप 2 3 4 5 10 12 कितना भी रहेगा तो आप कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या कहता है कि यदि आपको 3 फंक्शन, कहने का मतलब भाई साहब लेट y बराबर u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, 3 फंक्शन दे दिया, तो हमने क्या करेंगे, सीधा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, और dy बटा dx बराबर du इंटू वी इंटू डब्ल्यू बटा dx। 3 फंक्शन को हमने क्या कर दिया, गुना के रूप में। और जब गुना में है तो अरे भाई देखिएगा, आपने 2 वाला पढ़ा है ना, उसी कॉन्सेप्ट पर लीजिए, इस दोनों को एक फंक्शन मान लीजिए और इसको आप अलग फंक्शन मान लीजिए। अरे भाई इस दोनों का आप एक फंक्शन मान लीजिए, यू और वी को, और डब्ल्यू को एक अलग फंक्शन। कहने का मतलब 3 को भी 2 भाग में आप बांट दीजिए। जब 3 को 2 भाग में बांटिएगा तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, u इंटू वी बाहर और डी डब्ल्यू बटा dx, फिर प्लस देखिएगा इस w को हमने बाहर किया तो du इंटू वी बटा dx। यहां तक कोई दिक्कत? अरे भाई यह तो टूट गया, यह अभी भी नहीं टूटा, तो फिर इसको तोड़िएगा। हम लोग देखिएगा u इंटू वी डी डब्ल्यू बटा dx, फिर प्लस यह w है, फिर कोष्ठ घेरेंगे हम लोग du इंटू वी, तो u बाहर dv बटा dx, फिर प्लस v बाहर du बटा dx। अपना भाई थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए, u इंटू वी और dw बटा dx, फिर प्लस अब यहाँ पर हमने गुना करेंगे, अंदर में के 2 टर्म है, इस दोनों से w से गुना होगा, तो u इंटू डब्ल्यू आई इंटू है dv बटा dx, फिर प्लस v यहाँ w यहाँ, इस दोनों से हमने गुना करेंगे तो w इंटू वी या v इंटू डब्ल्यू, समझे, और du बटा dx। यही आपका क्या है, जब 3 टर्म रहेगा तो बाहर निकल के आ गया। तो आप ध्यान रखिएगा क्या भाई साहब कि हेंस मतलब यदि, जब भी du इंटू वी इंटू डब्ल्यू मिले तो आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 2 के पहले बाहर तो u और v बाहर और dw बटा dx, फिर प्लस और फिर कोई 2 के बाहर कर दीजिए, लेकिन जो बाहर है उसको नहीं, दूसरा को, जैसे u और v एक बार किए, u v बाहर, अब v या w कर दीजिए बाहर, v w, तो बच गया du बटा dx, फिर प्लस अब u v कर चुके, v w कर चुके, अब u w बच गया, तो अपने u और w को बाहर कर दीजिए और तब dv बटा dx। कहने का मतलब इसमें क्या है, किसी 2 को फंक्शन को बाहर कीजिए और एक को मशीन में, फिर 2 बाहर, फिर दूसरा मशीन में, फिर 2 बाहर, फिर वो अगर तीसरा क्या है मशीन में। इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग 3 फंक्शन वाला को भी हल कर सकते हैं कहीं से, नो डाउट नो प्रॉब्लम, ठीक है। आइए तो अब आपका हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 4। क्या बात करते हैं, रूल नंबर 4। जरा ध्यान से इधर देखिए, इधर क्या है, रूल नंबर 4, इधर उधर मत देखिए, ध्यान से देखिए, आप गौर से देखिए क्या है रूल नंबर 4, डिवीजन। हाँ भाई डिवीजन, कहने का मतलब भाग का भी एक अपना रूल है, डिफरेंशिएशन में भाग का भी एक अपना रूल है। भाग क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, भाग कहता है कि लेट u, कहने का मतलब कि लेट y बराबर u बटा v, जब 2 फंक्शन भाग में हो तो हम क्या करेंगे, देखिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बटा dx
बराबर डी यू बाई वी बटा डी एक्स। ठीक है, अब जब दो फंक्शन बटा में हो, कहने का मतलब भाग में हो, तब हमने क्या करेंगे भाई साहब, जो बटा में है उसका पहले स्क्वायरिंग कर दीजिए। बटा में जो बटा में है बटे वाला का स्क्वायर, फिर बटे वाला से यहां पर शुरू भी डी यू बटा डी एक्स, फिर माइनस, ध्यान से देखिएगा जरा ध्यान से, पहले बटा वाला है तो पहले बटा खींचेंगे, जो बटा में है उसका हम लोग स्क्वायर बटे में लिखेंगे, जो बटा में है उसी को हम लोग ऊपर में इंटू के रूप में लिखेंगे, और डी यू बटा डी एक्स, फिर माइनस डालेंगे। अरे भाई यहाँ भी बाहर था, अब यू बाहर और डी भी बटा डी एक्स। जरा ध्यान से समझिएगा, है कुछ बड़ी बात नहीं, बच्चा कंफ्यूजन में हो जाता है कि क्या बोले थे सर, क्या करे। अरे भाई कुछ नहीं, जब भी दो फंक्शन आपको क्या मिले, बट्टा के रूप में मिले, क्या मिले जब भी दो फंक्शन बट्टा के रूप में, भाग के रूप में, तो जो दूसरा फंक्शन मतलब कि बट्टा में होगा उसी फंक्शन का स्क्वायर बट्टा में, और बट्टा वाला फंक्शन से शुरू करना है ऊपर में, तो बट्टा में भी है तो भी है इंटू ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, गुना में जोड़ और भाग में माइनस, याद रखिएगा। गुना में क्या था भाई साहब, जोड़, अब भाग में क्या होगा, घटाओ। बस इतना ही बात तो याद रखना है, समझ। बस बट्टा में क्या होगा, घटाओ, जो बट्टा में उसके बट्टा का स्क्वायर, फिर बट्टा से ही शुरू करना है, यह इंटू में हो जाएगा यू, और भी देखिए बट्टा में भी था तो भी के स्क्वायर, ठीक है, बट्टा में भी था तो बट्टा भी स्क्वायर, और फिर भी इंटू डी यू बटा डी एक्स, कहने के बाद जो बट्टा में वही गुना में, और ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, और जो ऊपर में है वह अब गुना में, और डी भी बटा डी एक्स, अब बट्टा वाला को हम लोग डिफरेंशिएशन। बस यही कॉन्सेप्ट है। जरा एग्जाम्पल, हम कुछ एग्जाम्पल से मिलते हैं डिवीजन के रूल में। डिवीजन का रूल क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। डिवीजन था कि डी यू बाई वी, समझ रहे हैं। तो डिवीजन जब u बाई v रहेगा तो हम लोग क्या काम करेंगे कि जो बट्टा वाला उसका स्क्वायर, फिर बट्टा से शुरू और ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, फिर ऊपर वाला गुना में, फिर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन। भाई से है मस्त है आपका टेक्निक। देखिए हमने क्या है, कुछ आपको एग्जांपल से समझाना है। टू फाइंड समझ रहे, टू फाइंड याद कीजिए क्या चीज, टू फाइंड डेरिवेटिव। अरे भाई हम लोग डिफरेंशिएशन ना पढ़ रहा है, टू फाइंड डेरिवेटिव, समझ रहे, टू फाइंड डेरिवेटिव, ध्यान समझिए, टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, आपको क्या दे दिया, ध्यान समझिएगा, a के पावर x और बट्टा क्या है भाई साहेब sin x, विथ रिस्पेक्ट टू x कह रहा है। सब अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, x के सापेक्ष में क्या है, a के पावर x बट्टा sin x का डिफरेंशिएशन करना। तो सॉल्यूशन में जरा ध्यान से देखिएगा, लेट y बराबर a के पावर x बट्टा हमने क्या किया sin x, फिर यहाँ पर डिफरेंशिएशन, समझ रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बट्टा dx बराबर, देखिएगा ध्यान से, u बाई v है तो हमने बट्टा वाला जो है उसका स्क्वायर करेंगे, समझ रहे हैं। यहाँ पर जो हमने sin x के होल स्क्वायर देखेंगे, अरे भाई sin x के होल स्क्वायर को हम लोग तो ट्रिग्नोमेट्रिकल का खास बात है कि sin स्क्वायर x लिखते हैं, और बट्टा वाला sin x है तो sin x इंटू में और d a के पावर x, अरे भाई a टू डी पावर x बाई dx, फिर माइनस, अब a टू डी पावर x आएगा इंटू में और d sin x बटा dx। देखिए ना, सिंपल सी बात है, जो भाग में है उसका स्क्वायर, फिर जो बटा में था उसी को गुना में, और ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, फिर ऊपर वाला बाहर और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन। मस्त भाई मस्त, बस हो गया। आइए अब देखिए, यह sin x तो इंटू में है तो इसका कोई फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि इंटू में से इंटू से बना जाएगा गुना करो, और d लगा इसमें, तो d जिसमें लगा उसको डिफरेंशिएशन कीजिए यार, d इसमें लगा a टू डी पावर x, आपने कॉपी खोल के देख लीजिए, a टू डी पावर x का हमने डिफरेंशिएशन लिखाया होगा a के पावर x इंटू लॉग a, हाँ लॉग x नहीं लॉग a मतलब कि कांस्टेंट, यहाँ हो जाएगा a टू डी पावर x इंटू लॉग a, अब माइनस a टू डी पावर x तो रहेगा ही, और sin x का डिफरेंशिएशन तो आप लोग के जहन में बसता होगा cos x, अब बटा आपका है sin स्क्वायर x। बस यहीं पर आप आंसर मार दीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंशिएशन कर लिया, आंसर हो गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा भी घबराने की बात आपको नहीं है। आइए एक एग्जांपल और हम लोग मिलते हैं।
टू फाइंड, ज्ञात कीजिए डेरिवेटिव ऑफ, देखिएगा क्या है, जैसे देखिएगा रूट अंडर एक्स बटा क्या है tan इनवर्स एक्स। देखिएगा ध्यान से, अरे भाई कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे, आप आराम से हल कर सकते हैं, कहीं से कोई घबराने की बात नहीं है। आइए सॉल्यूशन की दुनिया में हम लोग चलते हैं। कुछ सबसे पहले सॉल्यूशन में लेट y बराबर क्या दिया गया है, तो रूट एक्स बटा tan इनवर्स एक्स। हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन करना शुरू किया, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हमने डिफरेंशिएशन करेंगे क्या मिलेगा, dy बटा dx बराबर d। पहले तो हम लोग जो सेम टू सेम चीज को हमने मशीन में डाल दिया। अब यह भाग वाला सिस्टम, भाग वाला रूल, अच्छा भाग है ना, तो भाग वाला रूल पर देगा ना, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, जो बट्टा में है उससे किया स्क्वायर, तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। भाई साहब अब यहाँ पर ही मत कहिएगा कि सब ट्रिगोनोमेट्रिकल पद है तो ऐसे लिखना दीजिए, यही बात। अरे भाई -2 तब फिर गड़बड़ हो जाएगा, इनवर्स में ऐसा नहीं लिखा था, हम आपको बताए थे, तो साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर ही रहेगा, समझ गए। इसमें इस पावर को यहाँ पर मत लाइएगा, क्योंकि यह इनवर्स से पावर इसको नहीं बोला जाता है, समझ रहे हैं। तो क्या है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और जो बटा में है उसी को हम लोग इनटू में लिखते हैं, आई इनटू d ऊपर वाला, तो d रूट x बटा dx, फिर माइनस, अब ऊपर वाला बाहर d tan इनवर्स x और बटा dx। आइए अब आगे बढ़ते हैं, d tan इनवर्स x है तो d मतलब कि tan इनवर्स x से सीधा मल्टीप्लिकेशन में इनटू d रूट x बटा dx। अरे भाई रूट x का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं हम लोग, अरे भाई देखिए 1 बटा 2 रूट x, यह जो d रूट x बटा है हमने बताए होंगे जस्ट से पीछे वाला वीडियो में, जहां पर हमने पूरा ऑपरेशन किया था x टू दी पावर n का, समझ रहे। तो यह जो है रूट x का हमने कहा था, डायरेक्ट याद रखिएगा, यहाँ पर d रूट x बटा dx का होता है 1/2 रूट x, फिर माइनस यह रूट x है तो रूट x, समझ रहे। आई इनटू tan इनवर्स x है, d tan इनवर्स x, तो d tan इनवर्स x का फार्मूला 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर, और पूरा के बट्टा में है आपका भाई साहब tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब इसी को ऊपर में यदि आप बट्टा पर का जोड़ घटाव कर लेते हैं तो आपका टोटली रिजल्ट क्या आएगा, यह बट्टा में है तो इसको हम लोग नीचा खींच लेंगे, समझ रहे हैं, तो नीचा में खींचेंगे तो यह ऐसे मिल जाएगा, और यह ऊपर यह बात हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स x माइनस रूट से उसमें यहाँ पर गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 2x, समझ रहे हैं। और फिर यहाँ, अरे भाई जरा ध्यान से समझिएगा, देखिए ऊपर वाला कैल्शियम यह बटा है, यह भी बटा है, ऊपर वाला कैल्शियम लीजिएगा तो आपको मिलेगा 2 रूट x इनटू 1 प्लस x स्क्वायर, समझ रहे। और अब इतना से भाग दीजिएगा तो इतना से इसमें मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस x स्क्वायर इनटू tan इनवर्स x, फिर माइनस इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x हो जाएगा, और यहाँ से बटा में चला, अब पूरा के बटा में यह है तो इसको भी हम बटे में लिखेंगे ना, tan इनवर्स x के होल स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा dy बटा dx। अब आपका अंतिम और लास्ट रूल, भाई साहब अंतिम और लास्ट रूल आपका है क्या, जरा ध्यान से समझिएगा, जो होगा रूल नंबर 5। और इस पांचों रूल से दमदार आप कोई भी सवाल को बना सकते हैं, और पांचों के संयोग से, पांचों के मिल से भी हम आपको बताएंगे सवाल बनाना। जरा आप धैर्य पूर्वक और स्थिरता पूर्वक कंसंट्रेशन बनाए रखिए और मेरे बोर्ड पर ध्यान दिए रहिए, ठीक है। आइए देखिए हम लोग बात करते हैं क्या, पांचवा रूल की बात करते हैं, ठीक है। आइए पांचवा रूल की हम लोग बात करेंगे, कैसे करते हैं पांचवा रूल, जरा ध्यान से देखिएगा। पांचवा रूल क्या है, देखिएगा ध्यान से, रूल नंबर 5 एंड लास्ट रूल कहता है कि कांस्टेंट फॉर, कांस्टेंट समझे, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म इसका नाम है भाई साहब कांस्टेंट टर्म। जब कांस्टेंट टर्म आपने पढ़ा बहुत अच्छे से, 16वां हथियार हम दिए थे कि जब भी कोई भी कांस्टेंट आप डिफरेंशिएशन में मिलते हैं सीधा आप लोग जीरो, क्या कीजिएगा, जीरो। हाँ भाई हम आपको बताए थे कि जब भी कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने के लिए कोई भी कहे तो आप उसका आंसर दीजिएगा जीरो। अब यहाँ कहता है कि कोई भी कांस्टेंट
वहां क्या था कि कोई भी कांस्टेंट अकेला में डिफरेंशिएशन करते हैं तो जीरो। अब कहता है कांस्टेंट थोड़ा सा चालाक आदमी है, अब कहा कि भाई हम किसी के साथे जाएंगे तो क्या होगा। तो आइए मिलिए वही बात है, वही कॉन्सेप्ट है। कहता है कि लेट y बराबर क्या कहता है कि k इंटू यू, लेट y बराबर k इंटू यू वेयर, जहां k इक्वल टू कांस्टेंट, कोई भी k क्या है कांस्टेंट है, एंड u इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। कहने का मतलब u जो है x वाला कोई फंक्शन है और k जो है कोई भी कांस्टेंट है, और दोनों गया हुआ है मल्टीप्लिकेशन में, यह बात है। तो भाई साहब यहाँ u इंटू v पर मत तोड़ दीजिएगा, क्या कीजिएगा u इंटू v पर मत तोड़ दीजिएगा। अरे भाई तोड़िएगा तो ये उतने आएगा, तो जब हम आपको मक्खन निकाल के दे रहे हैं तो आप मेहनत क्यों कीजिएगा दूध को फिर मथने का, फिर इसको मक्खन निकालने का। अरे भाई डायरेक्ट हम आपको मक्खन निकाल के दे रहे हैं, तो देखिए ध्यान से, डायरेक्ट जब भी कोई फंक्शन क्या हो कि जब भी कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के गुना के रूप में उसके बगल में हो, जब भी कोई फंक्शन के गुना के रूप में कोई कांस्टेंट हो, क्या है जरा फिर से सुनिए, जब कोई कांस्टेंट किसी के गुना के रूप में हो तो हम लोग काम कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इधर dy बटा dx, इधर dk इंटू यू बटा dx। अब जब भी कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के गुना के रूप में, तो डिफरेंशिएशन कहता है भाई साहब तू अकेले आया है, तो कहता है नहीं, तो कहता है ठीक किया है, यदि अकेले आता तो फिर हम तुमको जीरो कर देते। तो अब कहा यह मशीन तो x के लिए न है, तो यह मशीन बोलता है इस फंक्शन को कि अरे भाई आप कांस्टेंट है, आप डायरेक्ट चल जाइए बाहर, क्योंकि मेरा मशीन आपका काम करना बंद कर देगा, क्योंकि मेरा जो है x वाला उसको हम काम कराएंगे। तो क्या होता है दादा, जब भी कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के गुना के रूप में होगा तो वह कांस्टेंट डायरेक्ट मशीन के बाहर गुना के रूप में आ जाएगा। देख लीजिए k इंटू यू था, यह k बाहर आ जाएगा डायरेक्ट गुना के रूप में, और q के का हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेंगे, k का कोई डिफरेंशिएशन ऑपरेशन नहीं होगा, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा dy बटा dx। कहने का मतलब हेंस dk इंटू यू बटा dx इक्वल टू k इंटू du बाई dx, कि जब भी कोई फंक्शन कांस्टेंट रहे किसी फंक्शन से गुना के रूप में, वो डायरेक्ट बाहर। जैसे आप देखिएगा टू फाइंड डेरिवेटिव, समझ रहे हैं, डेरिवेटिव कोई फंक्शन आपको डेरिवेटिव ज्ञात करना है, समझ रहे हैं, ऑफ किसका, तो 5x स्क्वायर का, जरा ध्यान से समझिएगा यहाँ पर 5x स्क्वायर, ठीक है, और विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए ना 5, अभी तक हमने कांस्टेंट वाला टर्म नहीं पढ़े, सिर्फ जोड़ घटा गुना भाग पर, अब कोई कांस्टेंट उसके गुना के रूप में कोई कांस्टेंट उसके गुना के रूप में आ रहा है। अरे भाई सॉल्यूशन हम लोग तो उसी तरीका से करते हैं, लेट y बराबर 5x स्क्वायर, कोई दिक्कत देखिएगा। अब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, हमने क्या किया, y को dy बटा dx बराबर d5x स्क्वायर बटा dx। अब देखिएगा 5 तो यह कांस्टेंट है सीधा गुना में, और dx स्क्वायर बटा dx। हमने बोला था कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट याद रखिए, एक वेरिएबल के पावर कांस्टेंट, वेरिएबल के पावर कांस्टेंट, तो 5 तो बाहर है, आई गुना यह पावर है जो गुना में है इनटू x, मतलब कि भाई साहब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम आपको बोले थे कि 2x होता है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो यह हो गया 5 और गुना 10x, ये भी आपका है। समझ रहे, जब भी कोई भी फंक्शन, जैसे कहने का मतलब आपको कोई कह दे कि सर d 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सिंपल सा आप 5 बोलिएगा, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा, 5 सीधे बाहर, तो आपसे बोल देगा 6x का डिफरेंशिएशन, तो सीधा कहिएगा 6, क्यों, अरे भाई 6 बाहर है dx बटा dx, तो ये सीधा 6 होगा। कोई कह देगा आपको 12x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, समझ रहे, 12x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो 12 दूना 24 x। कोई कह देगा d a मतलब यहाँ पर 7x, समझ रहे, 7x 3 का डिफरेंशिएशन, अरे भाई तो 7 3 21x स्क्वायर,
कोई दिक्कत नहीं। यह क्या आएगा ऐसे 7 बाहर dx³ अब बटा dx, तो 7 गुने x के पावर 3 का होता है 3x², तो 7 3x² आ गया। कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, समझ रहे। यह तो आपको बताया सिंगल किसी के टर्म में देख लीजिए, यह x² वाला समझ रहे। अब कोई कह देगा d5 sin x बटा dx, तो सीधा 5 cos x, d तक 5 कांस्टेंट था बाहर और sin का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो cos x। कोई आपको कह दे यहाँ पर देखिएगा d e के पावर -x, यहाँ पर मल्टीपल है ऐसे, कोई भी कांस्टेंट टर्म यहाँ पर दे दिया ऐसे, देखिएगा d e के पावर -x बटा 10/dx। अरे भाई बटा 10 है तो 10 का कांस्टेंट है ना, तो हम लोग 1/10 बाहर खींच लेंगे, d e के पावर -x बटा dx। अब 1/10 बाहर इंटू यहाँ पर आएगा -e के पावर -x, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह आ जाएगा -1/10 e के पावर -x। कहीं भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आइए इस पर थोड़ा सा और हम लोग चर्चा कर लेते हैं, एग्जाम्पल से मिलते हैं कैसे कैसे काम करता है वो पांचों रूल। देखिए जरा ध्यान से, इसको नोट कीजिए पहले। आइए आपको क्या है काम, एकदम प्रत्येक बात को एकदम बारीकी से समझना और अपने स्टडी को बरकरार रखना, क्योंकि आने वाला समय आपका होगा और आप जो काम कीजिएगा आप कभी भी भूखा नहीं रह पाइएगा यदि आप पढ़िएगा मन से, तो समझ रहे हैं। यदि आपको जॉब नहीं लगे तो कहीं भी आपको पढ़ा कर पढ़ सकते, इतना आपको हम नॉलेज दे देते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको क्या होगा, जैसे कि फंक्शन टू फाइंड, क्वेश्चन है टू फाइंड डेरिवेटिव, याद कीजिए कोई भी डिफरेंशिएशन ऑफ, जैसे आपका फंक्शन दे दिया, ध्यान से देखिएगा 5x⁷ प्लस 5√x, अरे भाई सिर्फ 5 है क्या, माइनस देखिए ना sin x बटा 10, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर प्लस, ठीक है, माइनस 2 tan इनवर्स x ऑफ, अरे भाई विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए जो फंक्शन दिया है उसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन में, ध्यान समझिएगा। लेट y बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है 5x⁷ प्लस 5, यहाँ पर √x है तो √x माइनस sin x बटा 10 माइनस 2 tan इनवर्स x। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर मेरा दूसरा स्टेप चालू होता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बटा dx बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा कहता है कि जोड़ घटाव में सब में अलग अलग शिफ्ट, जब अलग अलग शिफ्ट करते हैं जोड़ घटाव में तो यहाँ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो सीधा बाहर, तो d अब बच गया वेरिएबल वाला के साथ डिफरेंशिएशन का मशीन, फिर प्लस, फिर यह 5 कांस्टेंट है तो बाहर और d फिर वेरिएबल वाला के साथ क्या हो जाएगा मशीन लगेगा, फिर माइनस, फिर यहाँ बटा में है तो 1/10 बाहर, d sin x, जरा ध्यान समझिएगा, बटा में x है 10 है, इसका मतलब कांस्टेंट ना है तो 1/10 हम इंटू में लिखेंगे और dx, जो भी उसका फंक्शन वाला में हम लोग d/dx लगा रहे हैं, जो कांस्टेंट है उसको सीधा डायरेक्ट बाहर गुना के रूप में लिख रहे हैं। फिर -2, यह कांस्टेंट है मतलब वेरिएबल है तो d tan इनवर्स x बटा dx, जो कांस्टेंट था हम लोग देख लीजिए सब उत्तर गुना के रूप में बाहर खींच लिए। अब भाई साहब देखिएगा 5 × x⁷ का डिफरेंशिएशन, वेरिएबल के पावर क्या है कांस्टेंट, तो हमने कहा था जो पावर है गुना में इंटू एगो पावर घटा के, तो 5 × 7 × x⁶ प्लस 5 यहाँ इंटू यह रूट का है 1/2 √x होता है, देख लीजिए √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, फिर -1/10 साइन है तो साइन का होता है cos x, डायरेक्ट फार्मूला पे है, -2 है तो 2 और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x², यहाँ नहीं कुछ तो मल्टीप्लाई। अब इसको सजा के 35x² प्लस यह 5/2 √x बटा में ही रहेगा, -1/10 cos x -2/1 प्लस x², यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए देखिए फिर एक सवाल हम लोग टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ क्या है, ध्यान से देखिएगा, टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, देखिएगा क्या कह रहा है 7x, ठीक है, 7x × sin x प्लस, ध्यान से देखिएगा
e⁴x। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष में। तो सॉल्यूशन में हम लोग लेट y बराबर 7x इंटू साइन एक्स प्लस e⁴x। डिफरेंशिएशन किया हमने विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष में, तो dy बटा dx कैसे देते रहिएगा। और 7 तो कांस्टेंट है बाहर है, x इंटू साइन एक्स। अरे भाई 7 कांस्टेंट है और x इंटू साइन एक्स बटा dx, फिर प्लस d e⁴x बटा। देख रहे डायरेक्ट जोड़ में था तो हम लोग जोड़ में लगा दी, यहाँ गुना में है तो हम लोग गुना वाला रूल लगाए। समझ रहे, यहाँ गुना वाला है, गुना वाला रूल। 7 इंटू u इंटू भी तो x du मतलब d sin x बटा dx, एगो के बाहर किए दूसरा काउंटर डिफरेंशिएशन, फिर प्लस इसी का, फिर अब sin x बाहर, फिर dx है dx बटा dx। अब कोष्ठ बंद बाहर 7 है इसलिए, फिर प्लस यहाँ पर, तो प्लस e⁴x तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होगा, तो हमने डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे e⁴x का e⁴x। अब इसके आगे की जो बात करेंगे ध्यान से देखिएगा, 7 से इस दोनों में मल्टीप्लाई, तो 7x यह d sin x बटा dx है, तो sin x का होता है cos x। फिर देखिएगा प्लस इस 7 से फिर इसमें भी गुना, दोनों पे गुना होगा, तो 7 से यहाँ गुना करेंगे हम लोग तो हो जाएगा प्लस 7 sin x, और dx बटा dx का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 हम लोग नहीं लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन में, अब फिर प्लस e⁴x तो e⁴, यही आपका क्या है आंसर हो जाएगा। तो दोस्त इसी प्रकार से आप, ठीक है, टोटली आप समझ गए हैं। अब हम आपको कल है जो पढ़ाई होगा वो इससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आपका, जो बात नंबर 3 होगा। उसके बाद हम लोग जो एंट्री मारेंगे एक्सरसाइज में और धमाकेदार प्रस्तुति के साथ, आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा, इतना मेरा गारंटी आप ध्यान रखिएगा भाई साहब। इतना हम आपको थ्योरी, इतना गहराई तक थ्योरी में लेट तक पढ़ाएंगे और थ्योरी में इतना गहराई तक आपको घुसा देंगे, एक्सरसाइज में आपको थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत नहीं होगा, इतना बात समझ लीजिए। और एक्सरसाइज के प्रत्येक सवाल आप बनाइएगा, आप समझ रहे हैं। तो यह बात था नोट नंबर 2। और अब हम लोग बात करते हैं कहाँ पर, ध्यान समझिएगा। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होगा अगले वीडियो, जिसका नाम होगा चेन रूल, और उसका आप समझिएगा क्या होता है कैसे। जो अब बात नंबर 3 युद्ध का प्लानिंग, क्या कहता है आपको, युद्ध का प्लानिंग, वही बात हम लोग वहां पर करेंगे। किस राक्षस को, किस दुश्मन को किस तरीके से हम मारते हैं वह आपको बताएंगे और सिखाएंगे। कैसा सवाल आएगा तो कैसे मतलब अप्लाई कीजिएगा, अपने सोच को कैसे आप उसमें इन्वॉल्व कीजिएगा, ये सभी बात आपको बताएंगे। तो थैंक यू फॉर दोस्त, जय हिंद जय भारत। देखते रहिए और लगे रहिए, और आप मेरे चैनल को नया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और अपने ज़िंदगी को आप यदि प्लांट की भांति हमेशा ग्रो करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ।